दोस्तों इसी बीच मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर हमारे अगले क्रिएटर को। यहाँ पर हमारे बहुत खास बहुत प्यारे शुभम झा सर को प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। शुभम झा सर, शुभम झा सर ये काफी मेहनत करते हैं 9th 10th के बच्चों के लिए और जबरदस्त कंटेंट प्रेजेंट करते हैं यूट्यूब पर 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शुभम झा सर। दोस्तों हमारे बीच एक और खास शख्सियत हैं जिन्होंने अगला सवाल मैं इसी से निकाल करके पूछना चाहूंगा। जैसा कि हमने वसीम सर से पूछा कि यार टारगेट ऑडियंस कम होती है तो मोटिवेशन कम मिलता है और डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। मैं शुभम सर से पूछना चाहूंगा कि जब टारगेट ऑडियंस बड़ी होती है, जैसे 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड की ऑडियंस बहुत बड़ी है और उसमें क्रिएटर्स भी बहुत सारे हैं, तो ऐसे में अपनी टारगेट ऑडियंस अपने को कैसे देखे, उसके लिए हम मोटिवेशन कहां से लाएं और क्या ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं जिससे 9th 10th के क्रिएटर्स की भीड़ में भी आप अपनी अलग पहचान बना पाते हैं? सो हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच दिनेश सर कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। एंड मेरे मम्मी पापा को स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, लव यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ एंड फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैंने इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर साइंस से और जब मैं सेकेंड ईयर में था तब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे मैं बैठ गया एंड यूजुअली फैमिली में एक सवाल होता है कि प्लेसमेंट के लिए बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। एंड काफ़ी दिनों तक तो मैं ये सोचता था कि मैं आर्मी में जाऊँगा, एनडीए वगैरह करूँगा, बट समझ गया आप सब ओके थोड़ी हाइट कम रह गई तो फिर वो ड्रॉप करना पड़ा। बट उसके बाद एक दिन मेरे पापा ने पूछा कि क्या करेगा एंड आई सेड मैं एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनूंगा। दैट वॉज माई आंसर। एंड सिंस देन सर कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं ऑफलाइन में अपनी पॉकेट मनी के लिए पढ़ाता था। एंड अब जब लॉकडाउन लग गया है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारा तो एग्जाम होगा और बहुत अनसर्टेनिटी था उस टाइम में, राइट। तो बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, अपना फ़ोन ऐसे पकड़ा, एक पेपर पे ग्रेविटेशन चैप्टर पे न्यूटन बनाया और वीडियो अपलोड कर दिया। वो वीडियो पे सर ऑलमोस्ट 700-800 व्यूज़ आ गया। अब एक टीचर जो क्लास में 20 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको अगर 700-800 बच्चे देख ले तो वो तो मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे वो वाली बात हो गई थी। एंड मुझे मतलब और बच्चे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जब 15-20 बच्चे होते हैं ऑफलाइन में और कई सारे बच्चे तो बाई फोर्स आते हैं, राइट। तो जो बच्चे अप्रिशिएट कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इवेंचुअली मैं आगे बढ़ता गया। फिर मैं हमेशा ना इस चीज़ को सर्च करते रहता हूँ। आपके सवाल का जवाब यह है कि हाउ टू बी बेटर देन बिफोर, हाउ टू बी बेटर देन बिफोर। पवन वाग सर ने बहुत पहले स्टार्ट किया था, सब जानते हैं। एंड पवन वाग सर से तो मेरा क्या कनेक्शन है, पवन वाग सर बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। तो मैं पवन सर का चैनल देखता था और जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तब भी बच्चों को रिकमेंड करता था कि देखो नया सिलेबस आया है, प्लीज़ पढ़ो उस चैनल से। एंड एक दिन जब मैं ऐसे पेपर पे लिख लिख के पढ़ा रहा था, अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा था, भाई आप बोलो बाई लक मुझे पार्थ सर का चैनल सामने मिला एंड हमारी बात हुई। एंड मैंने पार्थ सर को बोला, सर एक बात बताओ, इतना टाइम लाते कहाँ से हो, ये एडिटिंग, मुझे लगता था इतना पोस्ट एडिटिंग करता है। पार्थ सर ने बोला ये सब हलवा है, तू करके देख, ठीक है, तू करके देख, तेरे को जमेगा। एंड ही सेड मी कि कौन से रिसोर्सेस होते हैं, राइट। एंड पार्थ सर से मैंने एक चीज सीखी है, कंटेंट में लाओ क्वालिटी। सर नंबर मैटर नहीं करता कि व्यूज कितने हैं, बच्चे कितने देख रहे हैं, क्या कन्वर्जन हो रहा है, एनीथिंग। मैटर ये करता है कि अगर 10 बच्चा आ रहा है तो क्या वो सीख के जा रहा है। अगर वो सीख के जा रहा है, उसके लाइफ में अगर वैल्यू ऐड हो रहा है ना, तो आई एम सेटिस्फाइड। सो द आंसर इज सर कि अपने कंटेंट को ना डेली बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सर क्या होता है, हम भी डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और कई बार क्या होता है कि वही चीज को हम आसान करके दे सकते हैं बच्चों को। सो वी हैव टू मेक थिंग्स इजी एंड आई बिलीव इन दैट। और डेली कल से बेटर करने की कोशिश करो, दैट्स माई बिलीव सिस्टम सर एंड दैट्स द आंसर। थैंक यू वेरी मच शुभम सर। बेसिकली द मैसेज इज दोस्तों यहाँ पर कि कंपटीशन कितना भी हो, लेकिन कंपटीशन और कंपैरिजन की दुनिया से अपने आप को बाहर रखिए और अपने आप को डेली 1% बेटर करते रहिए। आपका कंटेंट बेहतर होता जाएगा और आपका चैनल भी और बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों शुभम झा सर ऑन द सेंटर स्टेज, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज शुभम झा सर, स्पेशली